हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें लेकर आई हूं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसे ज़रूर आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा या फिर ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाती जाऊंगी, आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताती भी जाऊंगी मैंने इस नोट्स में क्या क्या लिखे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे आवाज़ आ रही होगी म्यूज़िक की। एक्चुअली मेरे घर के बगल में शादी है, इसलिए यह म्यूज़िक बज रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन चलिए, आप लोग पहले नोट्स पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए। तो इसमें क्या मैंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। यह तो सबको पता ही होगा। उसने मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के महान राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। वह एक कुशल सेनानी, सफल विजेता और महान शासक था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय राज की सीमा को दूर दूर तक फैलाया। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सच में एक महान शासक था, लोकप्रिय शासक था, जनता का भी प्रिय शासक था वह। और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना में उनके गुरु चाणक्य ने उनकी मदद की थी, उनकी हेल्प की थी। और याद रखिएगा, चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य। देख सकते हैं उन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, और चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य। यह जरूर एमसीक्यू में पूछता है कि चाणक्य का अन्य नेम क्या है, तो आप लोग कौटिल्य पर टिक मार्क करिएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर भी एक पॉइंट लिखा है, आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि 326 ईसा पूर्व मौर्य वंश ने पूरा उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार कर लिया था। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सीमा को बढ़ाते जा रहा था, उसने पूरे भारत को विजित कर लिया था। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो चाणक्य थे, उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा था। यह भी जरूर एमसीक्यू में पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 23 वर्षों तक शासन किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य की राजनैतिक उपलब्धियां। तो मैंने यह सब नोट्स पॉइंट वाइज लिखा है। आप लोग भी एग्जाम में कोशिश करिएगा कि आप लोग भी पॉइंट वाइज ही लिख सके। पॉइंट वाइज लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मतलब हमें यह पता चल जाता है कि आप लोग कौन से पॉइंट में कौन सा आप लोग बताना चाहते हैं इस आंसर में, तो टीचर अच्छे से इम्प्रेस होते हैं। तो इसलिए आप लोग पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। फिर आता है सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस दरअसल सिकंदर का सेनापति था। वह भी भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हार जाने के कारण उसे चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी थी। और सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से अपना रिश्ता और सुदृढ़ करने के लिए उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था ताकि चंद्रगुप्त मौर्य से उसका रिश्ता और सुदृढ़ हो सके। फिर थर्ड नंबर में आता है पश्चिम विजय। फिर फोर्थ में आता है दक्षिण भारत की विजय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है फिफ्थ नंबर में चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार। तो उसने बहुत जगह अपनी राज्यों के विस्तार किए। दरअसल उसने सारे भारत को विजिट कर रखा था। आप लोग देख सकते हैं, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, मगध, बंगाल, अवंती प्रदेश, मैसूर तक के प्रदेश थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य प्रतिभा, अपार शक्ति और विजयों का फल था। तो उसने इन सारे राज्यों को विजिट कर रखा था। अतः
हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त की उपलब्धियों को देखने के उपरांत कि वह एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा अत्यंत कुशल प्रशासक था। वह भारत का महान ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त एक निपुण तथा लोकोपकारी शासन व्यवस्था का निर्माता था। देख सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका आंसर खत्म होता है। उसकी मृत्यु के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर आपका आंसर खत्म होता है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये रहा आपका नोट्स। मैंने अच्छे से आपको दिखा दिया, अच्छे से समझा भी दिया। शॉर्ट में ही समझाया, लेकिन आप लोग अच्छे से नोट्स इसे देखकर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी बनाई गई नोट्स कैसी लगी। और यह भी कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँगी। तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स ज़रूर बना कर देती रहूँगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।